हेलो साथियों, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों को अपने इस चैनल डीपी क्लासेस स्वागत है दोस्तों। एज यू नो, हम कंपटीशन को कंटिन्यू करें जिसमें रीड परसेंटेज को लेकर चल रहे थे, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। मैंने उसमें कहा था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बेस्ड भी क्वेश्चंस लेंगे और सेविंग्स वगैरह और एक्सपेंसेस इस पे इनकम पे बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे। तो इस लेक्चर में हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग कंटिन्यू करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ और फिर उसके बिहाफ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाते हैं, मतलब कोई नंबर है उससे पहले हम 20% बढ़ाते हैं, फिर वापस पुनः 25% वापस बढ़ाया जाता है, वापस इंक्रीज किया जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम कर दी जाए, कितना परसेंट कम कर दें कि मुझे वापस वही संख्या मिल जाए, वही पुरानी वाली नंबर वापस मिल जाए। क्या है, किसी नंबर को हम पहले 20% बढ़ा रहे हैं, फिर 25% बढ़ा रहे हैं उसको। तो मुझे बताइए कि वो जो बढ़ने के बाद जो संख्या बन रही है उसको कितना परसेंट हम वापस कम कर दें कि हमें पुरानी वाली डिजिट नंबर वापस मिल जाए। ये है आपका क्वेश्चन। ऑप्शंस आपके सामने है, इनमें से कौन सा आपका राइट है वो बताना है। तो चलिए इसकी ट्रिक को हम डिस्कस करते हैं, किस तरीके से करेंगे इसको। जैसा कि आप जानते हो परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज में कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है। तो हम मान लेते हैं 100% पहले थी, 100 थी वो डिजिट जो पुरानी संख्या थी वो 100 थी। अब उसको बढ़ाया कितना आपने, 20%। तो कितना होगी भाई, 100 का 20% मतलब 120/100। ठीक है ना। फिर वापस थोड़ी देर बाद वापस बढ़ाया कितना, 25%। तो 100 में 25 प्लस करो तो क्या हो जाएगा, 125/100। ये हो गया। ठीक है, अब बढ़ाने के बाद इसको सोल्व करो तो क्या संख्या प्राप्त हो रही है वो मालूम पड़ जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल, भाई 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए क्या कर रहा है भाई, 2 के टेबल से करता हूँ, 2 6 12 और 2 पंचे 10। अब 5 एकम 5 और 5 10 5 25, तो 25 छंग 150। मतलब वो संख्या क्या होगी, बढ़ाने के बाद 20% और 25% वो डिजिट क्या आ जाएगी आपकी, 150 आ जाएगी। ठीक है। अब सुनिएगा, पुरानी थी तो 100 और अभी क्या मिल गई, 150। अब दोनों का अंतर कितने का है, 50 का। ठीक है, कितने का डिफरेंस आया, 50 का। तो अब इसको परसेंटेज में हम बताएंगे कितना, यूं जैसे बोल दिया आप 50%। नहीं नहीं नहीं, पहले तो 100 का 50% ये था, 50% हमने बढ़ाने के बाद है। अब इससे हमें चेक करना है कितना। तो डिफरेंस तो आ गया हमारा कितना, 50 का। अब हम निकालें ये परसेंटेज में क्या है। तो क्या करेंगे, 50/150 इंटू 100, इसको परसेंटेज में हम निकाल के देखते हैं। तो क्या आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब करिए आप, चलिए मैं काट रहा हूँ 5 की टेबल से, 5 एकम 5 10 और 5 2 15। तो क्या हो गया ये, 100/3 हो गया। ठीक है ना। अब इसको देखिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1/3। मतलब 33 1/3% हम क्या करेंगे, उसको कम कर देंगे जो बढ़ी हुई डिजिट है। तो हमें वही पुरानी वाली डिजिट संख्या जो कि 100 है वो मिल जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ये आपका सी ऑप्शन राइट हुआ। समझ में आया दोस्तों, क्या बोला था, कोई नंबर है उसको 20% बढ़ाइए, फिर उसके बाद 25% इंक्रीज कीजिए। तो वो जो नंबर मिल रहा है उसको कितना परसेंट हम कम कर दें कि हमें पुराने नंबर मिल जाए। तो सबसे पहले क्या हमने एज्यूम किया ले पुराना नंबर 100 है, तो 20% बढ़ाया तो 100 इंटू 20% मतलब 120/100, वापस 25% तो 125/100। ठीक है, अब इसको सोल्व किया तो 150 आ गया नंबर। अब 150 और पुराने वाले में डिफरेंस कितने का, 50 का। इसको परसेंटेज निकाला, कितना परसेंट हो रहा है 150 का, तो हमने निकाला तो कितना है, 33 1/3%। तो इतना हम कम करेंगे, इतना परसेंटेज इस नंबर को, कि हमें पुराना नंबर मिल जाएगा। क्लियर, आई एम श्योर ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। अब इसी के अंदर आप चाहें तो इस जहाँ ये 20 है, सपोज इसको 25 कर दो और इसको 20 कर दो और फिर चेक करो क्या आंसर आ रहा है। सेम इक्वेशन यही है और दूसरा लेके आप खुद इसको ट्राई कीजिए, ठीक है ना। अब और दूसरे क्वेश्चंस लेते हैं। अब हम जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, एक तो टाइप ये हो गया, वो आएगा आपके सेविंग्स के ऊपर, इनकम और एक्सपेंसेस के ऊपर। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं और फिर इस टाइप को हम समझते हैं। साथियों, एक क्वेश्चन ये रहा, जैसा कि मैंने बोला था इनकम पे बेस्ड क्वेश्चंस, इनकम एक्सपेंसेस पे। सामने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैंने हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में मैं इसको ऑर्डरली डिक्टेट कर दूंगा। पहले इसको पढ़ते हैं हम लोग। एक व्यक्ति, एक पर्सन है जिसकी आय मतलब इनकम का 60% वो खर्च कर देता है। ठीक है, सारी चीजें में उसकी क्या बोलते हैं, किराया हो गया, उसके खाने में फूडिंग वगैरह सब मिला के वो 60% वो खर्च करता है। तो क्या है, ये यदि उसकी इनकम जो आय है
उसको 15% और बढ़ा दिया जाए, 15% और वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी जो बचत है, बचत क्या होता है 5% बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? बचत 5% बढ़ जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो समझना, चूंकि ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो आय, इनकम, इनकम हो गया, ये हम मान लेते हैं खर्च हुआ हमारा, एक्सपेंसेस, और तीसरा हुआ है बचत। 3 पॉइंट आ रहा है, आय, इनकम, खर्च और बचत। अब देखते हैं हमारी आय, सपोज हम सोचते हैं 100 है, 100 रुपीज ये, तो उसमें से हमने खर्च कितना किया 60 रुपीज, तो बचत क्या हो जाएगा 100 में से 60 माइनस करो 40, 40 रुपए की हमारी क्या होगी बचत होगी। 100 रुपया हमारी इनकम है, तो हमने 60 रुपया खर्च किया एक्सपेंसेस पे, तो 100 में से 60 गया 40, 40 रुपया हमारी बचत होगी। अब इन्होंने बोला है अगर हम अब उनकी आय को 15% मतलब 15 रुपया इसमें बढ़ा दें, तो कितना हो जाएगा 115 रुपया। ठीक है, तो वृद्धि कर दीजिए, तो बचत भी 5% बढ़ जाता है। तो बचत अभी पहले क्या था 40, तो 40 का 5% आपको निकालना है, क्या 40 का 5%, 40 का 5% निकालिए, कितना हो जाएगा, तो 40 इंटू 5/100 कट करो भाई। क्या हो जाएगा देखो, ठीक है, तो क्या हो गया देखिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है ना, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 2, तो 40 का 5% जो हो गया, 50% कितना आ गया 2, तो 2 इसमें प्लस करो तो क्या हो गया 42 हो जाएगा। बचत कितना हो जाएगा 42 रुपीज, ठीक है ना। अब भाई हमारा इनकम 115 हो गया, 100 और बचत हो गया 42 रुपीज, तो खर्च कितना हो जाएगा, तो 115 में से 42 जो बचत है हमारी वो माइनस कर दो, तो कितना आएगा भाई बताओ जल्दी से। 5 में से 2 गया 3, ठीक है ना, और यहाँ 11, 11 में से 4 गया 7, 4 गया 73, 73 रुपीज आपके आ जाएगा, क्या खर्च आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कितने का है, डिफरेंस देखो, इन्होंने पूछा ना खर्च पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो खर्च तो बढ़ा है, अब कितना बढ़ा है वो चेक करो, तो देखिए 3 और 7 में से गया 13, 13 रुपया खर्च बढ़ गया। अब इस 13 रुपए को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो भाई 60 का 13% निकालना पड़ेगा, बेस तो ये होगा, तो हमारी वृद्धि वृद्धि जो इंक्रीमेंट हुआ वो 13 रुपीज का हुआ। अब इसको अगर मैं परसेंटेज में लिखूं, वृद्धि परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा 13/60 इंटू 100, ओके, 13/60 इंटू 100, तो काटिए, ये लीजिए भाई वापिस, 2 3 6, 2 5 10, तो 13 पचे 65/3, अब भाग दे दो भाई 3 का, ये परसेंटेज में आ रहा है, ठीक है ना, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 2/3, ये आ गया परसेंटेज में, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 2, यस ठीक है, 21 सही, 2/3, 21, 2/3 परसेंटेज क्या हो जाएगा, उसकी खर्च में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। चीज क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी खर्च में इफेक्ट पूछा है, अगला क्वेश्चन जो ले रहा हूं वो बचत में इफेक्ट पूछेगा, बचत में क्या इफेक्ट पड़ेगा खर्च में बता के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा चेंज है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति, एक पर्सन है, वो अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, पिछले वाले जैसा है, खर्च 60% ही है, ठीक है ना। इसके प्लेस पे 40, 70, 80 कुछ भी हो सकता है, बस इसका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, वैल्यू चेंज हो सकती है। खर्च करता है, ये उसकी आय को 15%, पिछले में भी 15% था, इसमें भी 15% क्या करें हम बढ़ा दिया जाए। आय मतलब इनकम को 15% इंक्रीज हो गया, उसकी सैलरी बढ़ गई, जो भी हुआ, तो उसका खर्च जो है ना, खर्च भी क्या हो जाता है 5% बढ़ जाता है। पिछली बार क्या था, सेविंग 5% बढ़ी थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, एक्सपेंसेस खर्च 5% बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है तो आपको बताना है उसकी सेविंग्स या मतलब बचत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बचत बढ़ेगा इस सेविंग्स या फिर घटेगी, वो देखना है। तो सेम सिचुएशन, आय जिसको हम इनकम बोलते हैं, आय मान लेता हूं मैं 100%, 100 रुपया है, मतलब 100% क्या 100 रुपया मान लेता हूं, और बचत, बचत क्या खर्च, भाई आय 100 रुपया है तो खर्च कितना है 60 रुपया, तो हमारी बचत कितनी हो गई जी, बचत वही 100 में से 60 माइनस करो, कितना 40 रुपया हमारा हो गया, कितना बचत हो गया। अब इन्होंने बोला है भाई अगर इनकी इनकम जो है, इनकम में 15 रुपया बढ़ा रहे हो तो 115 हो गया, ठीक है ना। तो इनका जो खर्च है, खर्च जो था 60% था ना, मतलब 60 रुपया था, 60 का 5% और बढ़ जाता है, क्या होता है, पहले 100 था,
मतलब ये 15 रुपए से बढ़ा तो ये 60 का 5% बढ़ेगा, तो आपको 60 का 5% निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 5 अपॉन 100। काटो जी, ये लो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 कम 2, 2 3 6, मतलब 3 रुपया। 3 रुपया बढ़ गया, मतलब 60 प्लस 3 कितना हो गया? 63 रुपीज हो गया। ठीक है ना, ये क्या है? 5% किसका है? 60 का है। ठीक है, तो 50% ऑफ 60 कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो गया 63 हो गया। अब भैया बचत कितना हो जाएगा? तो ये देखो 115 रुपया अभी हमारी है इनकम, खर्च कर रहे हैं 63 रुपीज, तो बचत क्या हो जाएगा? 115 माइनस 63। ठीक है जी, यही हमारी सेविंग्स हो जाएंगी। तो 5 में से 3 गया 2, आई एम श्योर क्लियर है। और यहाँ क्या बचेगा? 11 6 गया, कितना हो जाएगा? 6 5 11 52। कितना आया? 52 रुपीज हमारी क्या होगी? सेविंग होगी। अब पुरानी सेविंग और नई सेविंग में डिफरेंस कितने का है? पहली बात तो सेविंग बढ़ी है हमारी, अच्छा है, हमारा इनकम बढ़ा है तो सेविंग भी बढ़ी है, बहुत सही है। लेकिन क्वेश्चन मुझे पूछा है सेविंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपकी सेविंग बढ़ेगी, लेकिन वो आप बोल सकता है क्वेश्चन में थोड़ा सा सेविंग पे प्रभाव जो पड़ा वो परसेंटेज में हमें बताना होगा। ऑप्शंस परसेंटेज में अगर दिया है तो पहले ये देखिए डिफरेंस कितने का आया जी, तो ये हो गया 2 और 5 में 4 गया 1, 12 का डिफरेंस आया, मतलब 12 रुपया बढ़ गया। अब 12 रुपया मुझे परसेंटेज में निकालना है, तो वृद्धि परसेंटेज, वृद्धि तो हमें समझ में आ गई, वृद्धि हुई 12 रुपए की, कैसे? 52 माइनस 40 12 आ गया। अब इस वृद्धि को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, वृद्धि परसेंटेज, तो 12 अपॉन किसका? 40 के ऊपर और इंटू 100, तो ये काटिए आप, 4 कम 4, 4 3 12, तो 3 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा? 30। तो हमारी सेविंग्स कितनी बढ़ गई? 30%। तो वाकई में काफी अच्छा इंक्रीमेंट है, 30% बढ़ गई 15% सैलरी में, तो एक्सपेंसेस पे इन्होंने कंट्रोल किया। तो ये है क्वेश्चन आपका इस पे, आय और इनकम पे। अब जो आगे हम बढ़ेंगे, अब इनकम पे हमने क्वेश्चंस कर लिया, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अब जो क्वेश्चंस है फ्रैक्शंस के ऊपर देखते हैं, फ्रैक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन, तो एक मैं आपके स्क्रीन पर राइट डाउन कर रहा हूँ साथियों, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्रैक्शन से रिलेटेड क्या कह रहा है? किसी भिन्न मतलब फ्रैक्शन के अंश मतलब न्यूमरेटर को हम 15% बढ़ा दे, 15% बढ़ा रहे हैं, तथा डिनोमिनेटर मतलब हर को हम 8% बढ़ा दिया जाए, तो मूल भिन्न जो होगी, मूल भिन्न मतलब ओरिजिनल जो फ्रैक्शन होगा वो बदलकर 5/6 बन जाएगा, चेंज होके हो जाता है। तो आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन मूल भिन्न ज्ञात करना है। तो हम एज्यूम करते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा क्या है? x अपॉन y। पहला पॉइंट तो ये फिक्स होना चाहिए। हमारी मूल भिन्न क्या है? x अपॉन y। ठीक है, अब इन्होंने बोला है भाई कि अंश, अंश को हमने 15% बढ़ाया, तो अंश में क्या करेंगे? मान लेते पहले 100 था, तो 15 बढ़ाया तो क्या हो गया? 115। ठीक है ना, ये हो गया। और हर को हमने कितना बढ़ाया? हर को कितना बढ़ाया हमने परसेंटेज में? 8% बढ़ाया, तो ये हो गया 108%। ठीक है ना, तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी? 5/6 हो जाएगी। तो ओरिजिनल भिन्न निकालनी, तो कोई टेंशन नहीं, परसेंटेज तो खत्म हो गया परसेंटेज से। ठीक है, अब बचा 115 108, इसको उधर भेज दो, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/6 इंटू 108 अपॉन 115। ठीक है, अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको काटो पीटो और आंसर लेके आओ। चलो जी प्रोग्राम करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 23 हो गया। अब देखो ये कट रहा है क्या? 6 के टेबल से 6 कम 6 4, यस 6, देखो 108 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 कम 6 4 8, 6 8 48, 6 48 18। अब देखो भाई, अब बहुत सिंपल सा मामला है, 3 एकम 3, 3 का 23 है ना, और 18 है, तो x अपॉन वाई कितना आ गया भैया जी? 18 अपॉन 23, ये तो कटेगा ही नहीं, तो ये हमारी ओरिजिनल मूल भिन्न जिसको बोलेंगे वो है। क्लियर, समझ में आया? और भी जैसे यहाँ मैंने बढ़ाने की बात की है, यहाँ क्वेश्चन यही रहता है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता। समझना क्या होता, 15% इसको हमने बढ़ाया, बढ़ा दिया, और क्या किया? डिनोमिनेटर को हमने क्या किया? 8% घटा दिया, तो मूल भिन्न बदलकर 5.6 हो गया। तो अब बताइए मूल भिन्न ओरिजिनल भिन्न क्या होगी? क्वेश्चन वही है, ठीक है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, तो उसमें भी घबराना नहीं। हम मान लेते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है अपना? x अपॉन वाई। ठीक है, हमने क्या किया? इंक्रीज कितना किया? 15%, तो 100 में 15 प्लस कर दो, 115। और डिनोमिनेटर अंश में 15% बढ़ाया, और हर में क्या किया हमने?
हर में हमने 8% घटा दिया, तो क्या करोगे 100 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 92%, 92 हो गया। तो हमारी जो भिन्न है बदल कर क्या हो जाते हैं 5/6 हो जाती है। तो हमें अपनी ओरिजिनल भिन्न, ओरिजिनल मूल भिन्न निकालना है। तो कुछ नहीं, काटो इसको, नहीं तो उधर पहले भेज दो। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/6 इंटू ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो क्या हो गया 92/115। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, काटने पीटने में घबराना मत। चलो जी, किसी की टेबल से उड़ाओ, जैसे हम क्या करें, 5 से पहले इसको उड़ा दो, तो ये हो गया अपना 23। यहाँ तो काम खत्म हो गया। अब इसको देखते हैं, ज्यादा नहीं, 2 का टेबल तो याद ही होगा ना, 6 का अगर नहीं याद है, 7 6 42 से कट जाना चाहिए। चलो 6 से काटते हैं, 92 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 कम 6 कितना बचा 3, नहीं नहीं 6 से नहीं करेगा, क्योंकि 6 के टेबल में तो 2 से करते हैं, 2 3 6 और 2 चौक 8, 2 6 12। अब आप इस 3 कम 3, 3 3 कम 3 और नहीं भैया, इससे भी तो नहीं कट रहा है, 23 से कट रहा है, 23 से कम 23, 23 दूना 46। ठीक है, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या, 2 बटा और नीचे ये 3 आ जाएगा। तो ओरिजिनल भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, 2/3, 2/3 ओरिजिनल फ्रैक्शन आ गया। क्लियर, आई एम श्योर ये समझ में आ गया होगा आपको। तो साथियों, ये था अपने सिंपल अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस। अगले लेक्चर में हम पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इलेक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं उस तरीके से, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, कि किसी स्टेट की पॉपुलेशन इतनी है, उसमें इतना % इंक्रीमेंट हो रहा है ना, इस तरीके के क्वेश्चन है, तो सिचुएशन मिलेगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, जो भी अच्छा बुरा जैसा भी हो कमेंट करके बताइएगा। ओके, और पसंद आया तो आई एम श्योर आप लाइक तो करेंगे, बट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।